नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी पाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको अपना लाइफ का गोल डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए सपने देखने पड़ेंगे। आप ये देखो, आपका जो गोल है, अगर वो गोल आप लाइफ में अचीव कर लेते हैं ना, तो आपके सपने पूरे होंगे। अब ड्रीम में ही बहुत कुछ छुपा है। ड्रीम में वो कुछ है जो आप लाइफ में चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ड्रीम का मतलब होता है, डी का मतलब डिसिप्लिन। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ करेंगे, उसमें कोई ब्रेक नहीं आने देंगे, चाहे वो सीखना हो, चाहे वो आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो कुछ इससे नई चीज़, आप नई स्किल को अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसको डिसिप्लिन के साथ करते रहिए। आर का मतलब होता है रूटीन। आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए। आपको कोई चीज़ करनी है ना, तो उसका एक रूटीन बना के चलो कि आपको इस टाइम पे ये चीज़ करनी ही करनी है। ई का मतलब होता है एजुकेशन, यानी कि आप जो सपना देख रहे हैं, जिसके लिए आप रूटीन बनाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए किस एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, हुँ? कोई टूर करना चाहता है लंबा, हुँ? कोई पूरा ब्रह्मांड का बारे में जानना चाहता है, कोई अपने आप में एक नई स्किल को सीखना चाहता है, तो उसके लिए एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन लेने के बाद उस एजुकेशन के हिसाब से जो आपका ड्रीम है, उसके लिए एक्शनेबल प्लान करना पड़ता है, यानी आपने एक्शन लेना होता है। एम का मतलब होता है मेंटलिटी, यानी कि आपकी जो ड्रीम की जो प्लानिंग है ना, वो ड्रीम जो आपने सोचा है, उसके लिए आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, वो उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि आपने सपने देखे, उसको रियलिटी में बदलने के लिए ना, एक आपको सटीक गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। एक गोल बना के प्रॉपर तरीके से उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो गोल है उसको अचीव कैसे किया जाए, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, कोई स्किल की कमी है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास किस चीज़ का अभाव है, उस चीज़ को जानना सीखना पड़ेगा। उस चीज़ को जानने सीखने के बाद उसको अचीव करने के लिए एक्शन ले जाओ। एक्शन के साथ उसमें आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन से उसमें काम करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो, बिना थके बिना रुके काम करते रहो, और आप अपने जीवन की सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें बहुत कुछ चीज़ें मायने भी रखती हैं। क्या मायने रखती हैं? आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए ना, आप अपने ड्रीम तक पहुंचना था, बस लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ना फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे टॉक सॉफ्टली, यानी कि जो बातें करें ना, वो बड़ी विनम्रता से बातें करें। ईट सेंसिबली, जब भी आप खाना खाना कहीं किसी के साथ बैठ के खा रहे हैं ना, तो आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी सेंसिबल तरीके से, मतलब लोगों को ये पता लगे कि ये इंसान बहुत ही सुलझा हुआ है, ये हर चीज़ तो सेंसिबली चीज़ें करता है। तो आपने ईट सेंसिबली की हैबिट अपनानी है। ब्रीथ डीपली, जब भी कोई आपको भरा बुरा कहता है ना, उस समय आप बिल्कुल शांत मन से ना लंबी सांस लो, आपका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। स्लीप सफिशेंटली, आपका नींद का पूरा होना भी जरूरी है। आपकी बॉडी जितना दिन में काम करती है ना, उसको हील होने के लिए एक सफिशेंट स्लीप का बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्लीप सफिशेंटली की हैबिट को अपनाना है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपने लेनी ही लेनी है। ड्रेस स्मार्टली, आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनावा, अभी लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो आप जो भी पहने, डिसेंट तरीके से, स्मार्ट तरीके से चीज़ें आप ड्रेसअप करें। एक्ट फियरलेसली, देखो जिन लोगों के अंदर फियर होता है ना, वो एक्ट नहीं कर पाते, वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आप जब भी कोई काम करें, बिल्कुल फियरलेसली करें। आप अपने आप में अंदर से कॉन्फिडेंट रहें। जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आप जो भी एक्शन लेंगे ना, वो आप सही तरीके से एक्शन ले पाएंगे, सही तरीके से चीज़ों को आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, सही तरीके से लोगों के सामने डिलीवर कर पाएंगे। वर्क पेशेंसली, आपको अपने काम को लगातार करते रहना है। देख कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट,
यानी कि जब आप काम को प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और उसमें कुछ नया ऐड ऑन करके उसको और इम्प्रूव करते रहेंगे, तो आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थिंक क्रिएटिवली। जब कोई काम कर रहे हैं ना, उसमें और नया क्या कर सकते हैं, व्हाट न्यू, व्हाट नेक्स्ट न्यू, व्हाट नेक्स्ट न्यू, इसके बारे में सोचें। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपके काम के अंदर क्रिएटिविटी आती जाएगी, उसमें कुछ निखार लाना है, उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते चले जाएंगे। जब चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी करते चले जाएंगे। बिहेव डिसेंटली। कोई भी कैसा भी आसपास का बाजू बाजू वाला बंदा बिहेव करता हो, लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आपने डिसेंट तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना है। अर्न ऑनेस्टली। आप मेहनत कर रहे हैं ना, ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से पैसे कमाओ। आपके पैसे कभी भी वेस्ट नहीं होंगे, वो प्रॉपर तरीके से आपकी ज़िंदगी में आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे। बस आप अपनी ईमानदारी से पैसे कमाना शुरू करो। सेव रेगुलरली। जो आप कमा रहे हैं ना, उसका बचाना भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर नहीं बचाएंगे तो वो पैसे आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। स्पेंड इंटेलिजेंटली। आपने ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, आपने अनवांटेड स्पेंडिंग नहीं करनी है, लोगों के दिखावे के लिए खर्चे नहीं करने हैं। और जो आप एक क्रम में पैसे जो बचा रहे हैं ना, और जो खर्च करके आप उसको सेव कर रहे हैं, स्मार्टली आप खर्च कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते चले जाओ। आपकी लाइफ में आप अपने ड्रीम गोल तक ईजिली पहुंच पाएंगे, बिना किसी दिक्कत के आप पहुंच पाएंगे। आपकी लाइफ में आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करती है, साथ ही साथ आपकी जो सोसाइटी है वो बहुत मैटर करती है। आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है, अगर 5 शराबी बैठे हुए शराब पी रहे हैं, आप उनके साथ सिर्फ एक हफ्ता बिता लीजिए तो छठे शराबी आप बन जाएंगे। अगर 5 लड़के पढ़ने वाले हैं ना, आप उनके साथ एक हफ्ता बैठ लीजिए, आप भी पढ़ने की हैबिट अपना लेंगे। 5 बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, आप उनके साथ एक हफ्ता बिता लीजिए, आपके अंदर भी बिजनेस की जो माइंड सेट है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। यानी कि आपकी जो सराउंडिंग्स है ना, जो आपकी सोसाइटी है, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो आपकी ग्रोथ में बहुत मायने रखते हैं। तो याद रखो, आप अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, आप अपनी जो टीम सर्कल है, उसको वाइजली चुनो। जो आपकी तरह सोच रखते हों, जो आपकी तरह चीज़ें अपना के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहना सीख लो। ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं, तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे। ज़िंदगी में सीखना कभी ख़त्म नहीं करना है, जो सीखें उसको इम्प्लीमेंट भी करते चले जाएं। आप अपनी लाइफ में जो अर्निंग करें उसमें सेव करना शुरू करें, सेव करके उसको प्रॉपर तरीके इन्वेस्ट करते चले जाएं। देखो, आम इंसान की ज़रूरतें बहुत होती हैं, लेकिन ज़रूरतों पर थोड़ा लिमिटेशन लगाओ। अनवांटेड एक्सपेंसेस को कम करो और उसको इन्वेस्टिंग की हैबिट में कन्वर्ट करो। इन्वेस्टिंग की हैबिट जब आप कर लेंगे और उसको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ करेंगे, तो एक गरीब से गरीब इंसान भी आने वाले टाइम में अपने लिए एक वेल्थ बना पाएगा। देखो, आज की डेट में सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जहाँ पर जिस स्टेज पे आके आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे, फिर जो आप चाहें, जो आपका पैशन है, उस चीज़ को आप करना शुरू कर दें। आपने ज़िंदगी में काम बंद कभी नहीं करना है। आप जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि आपकी लाइफ में वो आपने वेल्थ बना ली है, कि आप जो चाहते हैं, जो आपका जो पैशन है वो आप करना शुरू करेंगे, तो आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। लोगों की ज़िंदगी में अगर बदलाव लेके आप आ सकते हैं तो उसको ज़रूर लेके आइए। आपको जो इंसान का जन्म मिला है ना, वो इंसान का जन्म आपको अपने सपने पूरे करने के लिए मिला है, लोगों के हेल्प करने के लिए मिला है। तो आप अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करो, चीज़ें करो, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके करो और उसको सीख के और उसको इम्प्रूव करते चले जाओ। आप अपने ड्रीम तक पहुंचते चले जाएंगे। लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ काटनी नहीं है। काटते तो जानवर हैं क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं है। इंसान के पास ब्रेन है तो वो जो लाइफ में चाहता है वो कर सकता है। उसके लिए प्रॉपर तरीके से अपने आप को एजुकेशन लेनी है, उस पर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है, उस पर एक्शन लेना है और उसको रेगुलरली कंसिस्टेंसी करते चले जाना है और अपनी लाइफ में जो उसके लिए अच्छा है उसको अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ये सक्सेस मंत्र
आपकी लाइफ में होना ही चाहिए, ये हैबिट्स आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए, तो आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर एजुकेशन आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे लोग चीज़ें सीखें और उसको अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। चलिए हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।